चलिए, हालांकि इस तरीके का शब्द ज्योत्सना जी एकदम पहले आपने बहुत गलत शब्द का प्रयोग किया। ये शब्द गलत, ये मंच है, मंच का प्रयोग ये शब्द गलत, ये मंच है। इतना बड़ा मंच से दीदी ने अपना जिस तरह बेइज्जती करवाया है, अपना बेइज्जती करवा के ये साबित कर दी है कि कुछ भी अड़-बड़ बोल देने से, कहीं भी बोल देने से निकल जाती थी। आदिवासियों द्वारा बनाया गया मंच मिलता था तो वहां कुछ भी बोल के दीदी निकल जाती थी, लेकिन जब ये मंच मिला उसमें अड़-बड़ बोल के निकलने की कोशिश की, लेकिन वो बातों में फंस गई। और जिस प्रकार उन्होंने हिंदू के भावनाओं को खेला है, हिंदू के भावनाओं के बारे में सवाल उठाया है, द्रोणाचार्य को जिस प्रकार उन्हें बातों पर रखा है, जो हरामखोर शब्द का प्रयोग किया है द्रोणाचार्य के लिए, एक हिंदू सभ्यता में, हिंदू रीति रिवाज में महाभारत का एक बहुत ही बड़ा रोल है। तो नमस्कार जोहार साथियों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जिन मुद्दों को लेकर हम रखे हैं ये आपको देखने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लगेगा और आपको समझने में बहुत ही कुछ समझ में आएगा, क्योंकि द फॉलोअप चैनल न्यूज चैनल द्वारा कॉन्क्लेव रखा गया था रांची शहर में। यहाँ पे काफी लोगों को, नेतागण लोगों को बुलाया गया था और ऐसे समाज के लोगों को बुलाया गया था जो अभी बहुत ही बड़ा चेहरा बन चुका है और अभी लेटेस्ट में बहुत ही ज्यादा मुद्दों को लेकर रख रहे हैं। इसी बीच तीर्थनाथ कुशवाहा को भी बुलाया गया था, हमारी ज्योत्सना दीदी जो है उनको भी बुलाया गया था और जयराम महतो को भी, और सभी लोगों को बुलाया गया था। लेकिन मेनली हम तीन चीजों पे फोकस करेंगे, तीन लोगों पे फोकस करेंगे जो मैंने शुरू में नाम बताया। इन लोगों ने जिन बातों को रखा है उन बातों को लेकर हम कुछ बातों को कटाक्ष करेंगे और कुछ बातों को समर्थन करेंगे। जो बात को हम कटाक्ष करेंगे उसके पीछे कुछ रीजन होगा, आप देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, शुरू में आपने देखा एक क्लिप, पहले ये वीडियो देखिए फिर आपको हम बताते हैं कि आरक्षण हमें इसलिए नहीं चाहिए कि एकलव्य कमजोर था, आरक्षण हमें इसलिए चाहिए कि सीनियर पोस्ट पर बैठा द्रोणाचार्य हरामखोर था। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हालांकि इस तरीके का शब्द ज्योत्सना जी एकदम पहले आपने बहुत गलत शब्द। उम्मीद है वीडियो देखें। दीदी ने जिस प्रकार अपना बेइज्जती करवाया है ये शब्द बोल के, वो सोची होगी कि डायलॉग मार लेते हैं, शायरी मार के निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदू सभ्यता के बारे में, जिस प्रकार का द्रोणाचार्य के बारे में जिस शब्दों का प्रयोग किया है कि हरामखोर था, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि द्रोणाचार्य एक शिक्षा देते थे, गुरु थे, वो कौरव और पांडवों को दोनों को धनुर्विद्या सिखाए थे, मतलब गुरु का रोल निभाए थे। और हमारे समाज में गुरु का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और दीदी ने जिस प्रकार शब्दों को रखा है, हिंदू के भावनाओं को आहत पहुंचाई है। क्योंकि द्रोणाचार्य के बारे में जिस प्रकार महाभारत में महत्वपूर्ण पात्र थे द्रोणाचार्य, और उसके बारे में इन्होंने रखा है, ये तो पहला बात गलत है। उनको बोलना नहीं चाहिए था इस तरह का बात। अगर शायरी आप बना रहे हैं तो कुछ ऐसा मुद्दों को लेकर बनाते जो बहुत ही ज्यादा समाज में अच्छा चीज आता। वहां पे जितने भी मंच पे लोग थे सभी आपका विरोध किए। जो आपका समर्थन करते हैं तीर्थनाथ कुशवाहा जी, उन्होंने आपका विरोध किया। जो मंच को होस्ट किए उन्होंने आपका विरोध किया। उम्मीद है आप इस बात से आप समझिएगा। आप इतना बड़ा मंच आपको मिला कुछ मुद्दा को रखने के लिए, झारखंड की जन मुद्दों को रखते, यहाँ की गरीबी, पलायन, जमीन का मुद्दा को रखते, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ कुर्मियों को सुनाने के लिए, खरी खोटी सुनाने के लिए आपने महाभारत के पात्र द्रोणाचार्य को इस तरह रखा है। ये बहुत ही गलत है, समाज में निगेटिव मैसेज जाएगा। एक और चीज बताना चाहेंगे, मेरा घर चूता है, मैं गरीब का बेटा हूँ। अरे आप विधायक बन गए, अभी तक आपका घर चूहे रहे जी। फिर दीदी आपने फिर वही बात बोल दिया। जब आपको अपना स्टेज मिलता था, आदिवासियों द्वारा बनाया गया, वहां तो टाइगर जयराम महतो के बारे में उल्टा बोलते ही थे। फिर आपको इस तरह का बड़ा मंच मिला और आप वहां पे भी जाके फिर उलझुल बात कर दिए। आप वहां पे मुद्दों को रखते तो ज्यादा बेहतर होता। आप टाइगर जयराम महतो का जिक्र किए कि मेरा घर चूता था, ठीक है, आपको, आप जिस तरह की मेंटेलिटी है ना, वो अब क्लियर समझ में आ रहा है कि आपका लड़ाई किससे है, आप कहना क्या चाह रही हैं। कुल मिला के बात यही है, जेलकेम और जयराम महतो के अलावा आपको कोई पॉइंट दिखता ही नहीं है। अगर कोई पॉइंट दिख रहा होता तो इतना बड़ा कॉन्क्लेव किया गया, वहां पे आप इन बातों को नहीं रखते, इन छोटी छोटी बातों को नहीं रखते, आप मुद्दों को रखते, अपने समुदाय के बारे में रखते। और आपने तो टाइगर जयराम महतो के बारे में जिक्र किया। आपको क्या लगता है कि मतलब टाइगर जयराम महतो के बारे में बोल के आप साबित क्या करना चाहते हैं, लोगों को क्या परोसना चाहते हैं? कुछ पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं तो उन बातों को बोलिए। फर्जी टाइगर किनको कहना चाहते हैं आप? और दीदी को भरी मंच से सभी ने फटकार लगाया कि आप व्यक्तिगत मत जाइए। सभी ने, मंच में जितने लोग थे सभी लोग बोलने लगे कि व्यक्तिगत मत बोलिए। उम्मीद है दीदी अब समझेंगे। अब आपको हम बता दें, हमारे कुर्मी भाई ने जिस प्रकार दीदी को जवाब दिया है, अगर आप ये सुनिएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा। तो उन कुर्मी भाई का बयान सुनिए, वो किस तरह जवाब देते हैं। आज के समय में जो असल मुद्दा है कि यहाँ पर CNT और स्पीटी जमीन की लूट हो रही है। TSP के पैसा से बगल में IS के क्लब में वहाँ पे करोड़ों रुपए खर्चे हो रहे हैं।
झारखंड की बेटियां दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में पलायन करके जा रही हैं, काम करने के लिए मजबूर हो रही हैं। गांव में गरीबी है। यहाँ पे हमारे विधायकों के लिए 4-4 करोड़ के बंगले बन रहे हैं और हमारे गांव में आदिवासियों के लिए झोपड़ी भी नसीब नहीं है। उम्मीद है आप उनका जवाब सुन लिएंगे। अब आपका सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि वो कहना क्या चाहते थे। जितना भी झारखंड में इतना मुद्दा है उस सब को छोड़ के सिर्फ यहाँ किसी समुदाय विशेष को लेकर लड़ाई किया जा रहा है और एक दूसरे को लड़वाया जा रहा है, और इतना मुद्दा होते हुए भी सभी मुद्दों को दूर किया जा रहा है। बाकायदा इतना सारा मुद्दा तीर्थनाथ कुशवाहा जी ने शेयर किया है। जमीन का मुद्दा और जमीन में हाल ही में रिम्स के पीछे जमीन को किस तरह कैप्चर किया गया आदिवासी जमीन पे, और उस पर 4 तला बिल्डिंग बना दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर दीदी ने कभी कुछ नहीं कहा। तो चलिए आगे अब शुरू करते हैं तीर्थनाथ कुशवाहा जी के बारे में। तीर्थनाथ कुशवाहा ने अपना बात बहुत बड़ा बात रखा, लेकिन उन बातों को हम कटाच करते हैं। पहले उनका बयान सुनिए, फिर हम आपको कुछ समझाते हैं। कि एक बात से मैं सहमत हूं कि कुर्मी समाज के लोगों ने ओबीसी का हक मारा है। हम इसको बकायदा इस बात पे हम बहुत प्रूफ कर देते हैं अभी। अच्छा, अब सुनिए, तीर्थनाथ कुशवाहा जी कुछ प्रूफ करना चाहते हैं कि कुर्मी लोग जो है ओबीसी का हक मारा है। तो चलिए इनका प्रूफ सुनते हैं, ये प्रूफ कैसे करते हैं। कि जिन 10 सीटों पर ये विधायक हैं वहां पे इनकी आबादी हो या ना हो, विधायक यही होंगे। क्यों? एन तेन प्रकरण हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, गठबंधन में हो ना हो, टिकट इन्हीं को मिलता है। अच्छा दादा, आप एक चीज का जवाब दीजिए, टिकट क्यों मिलता है? टिकट इसलिए मिलता है कि ये शुरू से मुखरता बातों को मुखरता से रखते हैं, आपके समाज के लोग नहीं रखते हैं, इसलिए आपको टिकट नहीं मिलता है। आपके समाज को लोगों का अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे यही कारण हो सकता है कि ये कुर्मी समुदाय के लोग मुखरता से बातों को रखते हैं। और आपके समुदाय के लोग इतना पीछे क्यों हैं? तो आप ही ने कहा है कि हमारे समुदाय के लोग पीछे हैं, शांत रहते हैं, आंदोलन में नहीं जाते हैं, तो क्यों है इतना पीछे? टिकट मिल जा रहा है, क्या मतलब कि कुर्मी समुदाय के लोग विधानसभा का चुनाव ना लड़े, उन लोगों को टिकट ना मिले? आप यही चाहते हैं सिर्फ आपके समुदाय के लोगों की टिकट मिले? तो इस तरह का बयान देके आप लोगों को भड़काना चाह रहे हैं। लेकिन दादा, आप तो प्रूफ करने वाले थे कि कुर्मी लोग हक मार ले रहा है ओबीसी का, आपने तो प्रूफ किया ही नहीं। आपने तो ऐसा बात बोल दिया जैसे कि कुर्मी लड़े ही नहीं चुनाव। तो इस तरह की बातें आप बोलते हैं। महार, कोयरी, तेली, बनिया, चंदवंशी, केसरी, कार, सैकड़ों जाते हैं जिनका हक इन लोगों ने मारा है। देख रहे हैं दादा किस तरह भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इतना भड़काऊ बयान, आखिर दादा का माइंड में ये चल क्या रहा है, ये सोच क्या रहे हैं कि कुर्मी लोग यहाँ से चल जाए, सब खत्म हो जाए कुर्मी लोग कोई बचो ही मत। ये दादा का जो सोच है वो दिख रहा है। इतना घृणता, इतना मतलब गंदा सोच हो चुका है दादा का। हमको लगता नहीं था कि दादा ऐसा सोचते होंगे कि सबका हक कुर्मियों लोग मार ले रहा है। दादा, आप रांची टाउन में रहते हैं, आपको सब कुछ दिख रहा है कि कौन किसका क्या कर रहा है, इतना सारा जमीन छीना जा रहा है, लेकिन आप कुर्मी को जिस तरह इतना मन से लताड़े हैं ना, ये कुर्मियों के लिए असहनीय है। हम एक कुर्मी समुदाय का, मेरे लिए खुद असहनीय है ये। आप जिस तरह का बयान बोल रहे हैं, मेरा और आपसे व्यक्तिगत अच्छा संबंध है, लेकिन एक समुदाय के बारे में इतना भयंकर आप जो बयान दे दिए ना, ये गलत है। इस तरह का आपको नहीं बोलना चाहिए था। हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आप इस तरह बोलिएगा। आप मंच में हमेशा अच्छा रखते हैं, आपको जब माइक मिलता है तो आप मुद्दों को बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन इस चीज को लेकर हम आपका समर्थन नहीं करते हैं। धान कटेगा, काम नहीं है, चलो आंदोलन करने, ये चले जाएंगे, भीड़ निकल कर चली जाएगी, और उसका डर दिखाते हैं ये लोग। क्या दादा इस तरह का बयान दे रहे हैं? आपने खुद आंदोलन किया है, आपने बोकारो से लेकर राजभवन तक खुद पैदल मार्च किया है, कुछ लोग आपके साथ थे कि, तो आप क्यों किए? आप क्या साबित करना चाह रहे थे उससे? मतलब कुर्मी लोग के बारे में तब बोल दिया कि धान कटनी हो गया, चलो आंदोलन करने, ये हो गया आंदोलन करने चलो। आपने भी किया है, तो आपके लोग, आपने तो किया, लेकिन आपके लोग क्यों सोए हुए हैं? यही वजह है कि आंदोलन करते हैं और शहीद भी होते हैं हमारे कुर्मी समुदाय के लोग, और यही वजह है कि हमारे कुर्मी समुदाय के लोग विधायक भी बनते हैं, उस जगह पे पहुंचते हैं, क्योंकि आंदोलन करते हैं, मुद्दों को लेके आते हैं, और आपके समाज के लोग नहीं करते हैं। आप खुद बोलते हैं कि हमारे समाज के लोग नहीं करते, और आपको मंच से भी बोला जाता है, यही मंच में अभी आपको बोला गया है ना कि आपके समाज के लोग सोए क्यों है, तो आंदोलन करिए, क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ आप बयानबाजी कर रहे हैं। अभी इन बातों को लेकर हम आपका समर्थन नहीं करते। जनगणना में देख लीजिएगा, हमारी आबादी, कोरी समाज से मैं आता हूं, इनकी आबादी 8 से 10% है, मेरी आबादी 12 से 14% है, लेकिन क्योंकि हमारे समाज पर करोकर नहीं निकलता है, इसीलिए ये चीजें। हाँ, अब आपको समझ आ गया ना कि आपका आबादी ज्यादा होते हुए भी आपको वोट सिर्फ 366 क्यों मिला? आपने बेरमो से चुनाव लड़ा, आपको सिर्फ 366 वोट क्यों मिला? जयराम महतो कितना सारा वोट मिला? देखिए दादा, क्लियर बात है, आपके समाज के लोग सोए हुए हैं, ये आप भी जानते हैं। कुर्मी समाज के लोग आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तब जाके उनका चेहरा बनता है, वो किसी चीज के लिए वो आगे आते हैं, और लोग उनको समर्थन भी देते हैं, क्योंकि वो आंदोलन करते हैं। और आप सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं।
अगर आपके लोग इतना ही समझते, आपको लोग इतना ही समर्थन करते आपके लोग, तो 366 वोट में आप नहीं सिमट जाते। ये हमें नहीं बोलना था। और इसी मुद्दा को लेकर आपका खुद वहां बेइज्जती भी बनता है, और जब सवाल किया जाता है तो आप बोलते हैं जख्म में मत बोलिए। ये वीडियो देखिए। चुनाव चूंकि आपने लड़ा है ना हाल में, हाँ, नजदीक में लड़े थे, लड़ना दूर में है, उसको छोड़ दिया जाए, थोड़ा जख्म है, थोड़ा जख्म है, थोड़ा जख्म है। देख लिया ना दादा, आपने खुद अपना बेइज्जती खुद से करवाया है। आपने जब चुनाव का बात आया तो आप बोले ये बात मत बोलिए, जख्म है। ये बात क्यों नहीं आएगा, सवाल उठेगा। आप जब जिस तरह जिन बातों को रख रहे हैं, समाज में परोस रहे हैं, कुर्मियों के खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं, तो आपके खिलाफ भी सवाल उठेगा, आपके बारे में सवाल उठेगा। आप पत्रकारिता भी करते हैं और नेतागिरी भी करते हैं, तो सवाल तो उठेगा ही उठेगा। पत्रकारिता में ना उठे, लेकिन आप जब नेतागिरी में करिएगा तो आप पे सवाल उठेगा, और सवाल उठतेगा तो आप पीछे भी नहीं भाग सकते। 366 वोट लाए थे, डंके की चोट पे आप बोलिए कि 366 वोट में हम सिमट गए। और उस मंच पे ज्योत्सना दीदी का खुद बेइज्जती हुआ और तीर्थनाथ कुशवाहा जी का खुद बेइज्जती हुआ। वहां के लोगों ने खुद किया, जो मंच में थे वो सभी लोग ने फटकार भी लगाया, दादा के बारे में खुद भी बेइज्जती किए और दीदी के बारे में भी बेइज्जती हुआ। और ये खुला मंच जो था, वहां पे संबोधन करना चाहिए था किसी मुद्दों को लेके, किसी वहां की जन मुद्दों को लेके, लेकिन वो वहां पे देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस प्रकार टाइगर जयराम महतो ने मुद्दों को रखा, अपना हक अधिकार के बारे में रखा, वो आप देखिएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा। तो वीडियो आप देख लिए होंगे। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।